सही है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था केवल अध्यात्म या नैतिकता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य और उद्योग जैसे सांसारिक ज्ञान में भी समृद्ध और अग्रणी थी। ये एक भ्रामक धारणा है कि विज्ञान, चिकित्सा या उद्योग जैसे व्यावहारिक विषय केवल पश्चिमी शिक्षा की देन है। वास्तविकता ये है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने आप में एक समग्र ज्ञान पद्धति थी। प्राचीन काल में गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, तक्षशिला में छात्रों को केवल नैतिक पाठ या धर्मशास्त्र ही नहीं पढ़ाया जाता था। ज्ञान की धारा बहुत व्यापक थी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। आयुर्वेद एक पूर्ण चिकित्सा विज्ञान था, जहां चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा सर्जरी तक का विस्तृत ज्ञान दर्ज है। शिक्षा में शिल्प, धातु विज्ञान, वास्तुकला और कला को भी शामिल किया गया था, जो सीधे समाज के उद्योग और अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करते थे। वेद, उपनिषद के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्याय और काव्य पर गहन अध्ययन होता था। इस शिक्षा का लक्ष्य आत्मज्ञान, आंतरिक विकास के साथ साथ लोक कल्याण, बाहरी समृद्धि को भी सुनिश्चित करना था। ये ज्ञान किसी एक वर्ग या देश के लिए सीमित नहीं था, ये सार्वभौमिक था। इसके विपरीत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में लागू की गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीय ज्ञान की इस समग्रता को तोड़ना था। भारतीय ज्ञान विज्ञान की विरासत को अवैज्ञानिक और पिछड़ा घोषित कर दिया गया, जिससे लोगों में अपनी संस्कृति और उपलब्धियों के प्रति हीन भावना पैदा हुई। नई शिक्षा प्रणाली का मुख्य फोकस प्रशासनिक दास, क्लर्क्स और बाजार के लिए उपयुक्त कर्मचारी तैयार करना था। ये ज्ञान सत्ता और व्यापार की आवश्यकताओं तक सीमित था। पश्चिमी शिक्षा ने छात्रों को प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित किया, जिससे सामाजिक सहयोग और सह अस्तित्व की भावना कमजोर हुई। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर अलगाव को बढ़ावा मिला, जो शासन करने के लिए एक प्रभावी उपकरण था। आज भारतीय समाज में जो अविश्वास, तीव्र प्रतिस्पर्धा और स्वार्थपरता दिखाई देती है, वो प्राचीन भारत के समग्र ज्ञान का परिणाम नहीं है। ये उस औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की विरासत है, जिसने हमारे ज्ञान की जड़ों को काट दिया और हमें केवल सत्ता उन्मुख और विभाजनकारी दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर किया। हमें ये पहचानना होगा कि हमारी विरासत में विज्ञान, कला और उद्योग का ज्ञान गहराई से समाया हुआ था। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा में नैतिकता, समग्र ज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान के उस प्राचीन संतुलन को फिर से स्थापित करें। क्या हम अपनी शिक्षा नीति में अपनी समृद्ध वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को उचित स्थान देकर इन सामाजिक विभाजनों को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं?